स्वागत है आप सभी का मैथ्स की दुनिया में मेरे चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे। ठीक है, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में एक सीट मैंने डाली हुई है और उसमें करीब 200 तक क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। तो आज जो बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 200 से आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 200 से आगे बात करता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 202 में क्या है समझिएगा। 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने प्रकार के अंकों की आवश्यकता होती है। बता चुका हूँ पिछली वीडियोज में 192 होते हैं। 0 कितनी बार आता है 1 से 100 तक में 11 बार। 1 कितनी बार आता है 21 बार। 2 से लेकर 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक 9 तक। प्रत्येक कितनी बार आता है 8 बार। ठीक है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितने डिजिट 11। ये कितने हो जाएंगे भाई 21। और ये प्रत्येक जो 8 बार है कितने 8 नहीं, यहाँ डिजिट कितने रह गए 2 से लेकर 9 तक। 8 डिजिट बचे हैं। कितने डिजिट बचे हैं 8। और प्रत्येक आता है कितनी बार 20 बार। तो 20 बार आएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे 160। 11 और 21 जोड़ दो 2 3 6 9 192। ठीक है, इसका एक और फॉर्मेट बता दिया था मैंने। एक अंक वाली संख्या कितनी होती है 9, तो डिजिट्स कितने आएंगे 9। अब बचे 10 से लेकर 100 तक। 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट वाली संख्या कितनी है 90। प्रत्येक में कितने अंक हैं 2। कितने अंक हुए 180। और लास्ट जो 100 संख्या रह गई उसमें कितने अंक हैं 3। तो टोटल डिजिट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं 192। ये फॉर्मेट बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 205। 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त सभी अंक कितने होते हैं 10। तो 10 अंक जो हुए 0 से लेकर 9 तक उनका टोटल होता है 45। 203 का आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 204। 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 202 में माइनर सी मिस्टेक थी, कितने प्रकार के पूछ रहा है। तो प्रकार जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। तो 202 का आंसर होगा ए वाला। ठीक है, और 204 का होगा 192। मैंने थोड़ा डीपली पढ़ा नहीं उसको। तो 202 का जो आंसर होगा वो होगा 10, क्योंकि प्रकार के अंक पूछ रहा है कितने प्रकार के अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 10 प्रकार के अंक होते हैं हमारे 0 से लेकर 9 तक। और अगर कुल अंक पूछता है तो कुल अंक होते हैं 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 192। कितने होते हैं 192। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 205 है 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त सभी अंकों का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है। 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कहाँ तक लिखनी है 1 से 100 तक। 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए जो अंक आते हैं हमारे 0 कितनी बार आता है 11 बार। 1 21 बार। बाकी के 2 से और 9 तक प्रत्येक 20 बार। ठीक है, तो इन अंकों का योग निकालना है हमें। तो 0 को मैं 11 बार जोड़ता हूं तो 0 आता है। 1 को मैं 21 बार और बाकी को 20-20 बार जोड़ता हूं तो ऐसे कर सकता हूं। 1 को 1 बार अलग जोड़ दिया और 1 को 20 बार अलग जोड़ सकता हूं। 1 को 20 बार, 2 को 20 बार, 3 को 20 बार इस तरीके से जोड़ना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 गुणा 20 प्लस 2 गुणा 20 प्लस अप टू सो ऑन 9 गुणा में 20। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस यहाँ कितना बना 20 को मैंने कॉमन ले लिया तो ये बना 1 प्लस 2 प्लस 3। और अभी हमने पढ़ा था कि सभी अंकों का योग जो अंक प्रयुक्त होते हैं 1 से लेकर 9 तक उनका टोटल कितना होता है 45। तो 45 दूनी 90, 900 प्लस 1 तो आंसर हो जाएगा कितना 901। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है पहले मैंने। ठीक है, थ्योरी में करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 206 देखिए। 206 में क्या कह रहा है वो 1080 पेज की किताब के पृष्ठांकन के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। मतलब एक किताब है जिसमें पेजों की जो संख्या है वो 1080 है। तो 1080 का मतलब हो गया हमें जो संख्या लिखनी है वो 1080 तक नंबरिंग करनी है। और एक नंबर केवल एक बार आता है किसी भी बुक के पेज नंबर पे। ठीक है, तो 1080 तक मुझे गिनतियां लिखनी है। तो ध्यान देना 1 से 100 तक
192 डिजिट्स हो जाएंगे। 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है? 192। अब 3 अंक वाली संख्या 101 से 999 तक। अब 101 से 999 तक यदि मैं संख्या निकालता हूं तो डिफरेंस करके +1 कर देते हैं हम सीधा सीधा। तो 999 माइनस 101 898 + 1 899 और प्रत्येक में 3 अंक तो मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3 गुणा 900 करता हूँ तो 2700 आता है और 1 कम है तो 3 कम कर दूंगा सीधा सा। 2700 का मतलब हो गया 2697 आ जाएगा यहाँ तक। अब जो 3 अंक वाली संख्या बची है वो कहाँ, 4 अंक वाली 1000 से कहाँ तक? 1080 तक। कितनी संख्या हो गई? 1000 से 1080 तक 81। प्रत्येक में कितने अंक हैं? 4। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो अंकों की जो संख्या हो गई 192 + 2697 + 324। ठीक है, तो मैं यहाँ ऑप्शन 8 डायरेक्टली कर सकता हूँ। 2 7 9 9 और 4 13, इकाई अंक कितना बनेगा? 3। तो आंसर हो जाएगा बी वाला 3213। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207। 100 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 100 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी होती हैं? अब यहाँ से जो नंबर सिस्टम है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए तब क्वेश्चंस हो पाते हैं। 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है? 1 अंक वाली होती है भाई 9। 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है? 90। 3 अंक वाली संख्या कितनी होती है? 900। 4 अंक वाली संख्या कितनी होती है? 9000। ये थ्योरी में पहले भी समझा चुका हूँ। तो 1 अंक वाली संख्या के लिए लिख सकता हूँ मैं 9 गुणा में 10 की पावर 0। इसको लिख सकता हूँ 9 गुणा 10 की पावर 1, 9 गुणा में 10 की पावर 2 और 9 गुणा में 10 की पावर 3। यहाँ हमें एक चीज़ देख रहे हैं, 1 अंक वाली संख्या कितनी आई? 9 तो सब में कॉमन है। तो मैं अगर बात करता हूँ 100 अंक वाली संख्या तो हमें नहीं पता कितनी होंगी, लेकिन 9 तो कॉमन आना ही आना है। अब जो 10 की पावर है 1 अंक वाले के लिए 10 की पावर 0, 2 अंक वाले के लिए 10 की पावर 1, 3 अंक वाले के लिए 10 की पावर 2, मतलब पावर 1 कम आ रही है। तो 100 अंक वाले के लिए 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 99। इतनी संख्या होंगी। कौन सी? जिन संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 100 डिजिट्स होंगे वो संख्या कितनी हो जाएंगी? 9 गुणा में 10 की पावर 99। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो सेम ऐसा ही है। 207 तक हुए। 208 ए अंकों वाली तथा बी अंकों वाली तथा सी अंकों वाली संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अब मुझे एक बात बताना, ये तो संख्या आ गई 100 अंकों वाली संख्या इतनी होती है। अगर मैं पूछ लेता हूँ इन संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक जो होंगे टोटल कितने अंक होंगे, तो हर एक संख्या में 100 अंक हैं, तो इतनी संख्या में अंक कितने हो जाएंगे? गुणा में 100। यही कंडीशन अगले क्वेश्चन में पूछी गई है, ध्यान देना। ए अंक वाली संख्या, ए अंक वाली संख्या कितनी हो जाएंगी भाई? 9 गुणा में 10 की पावर कितना कम आता है? जितने अंकों की पूछ रहा है उससे 1 कम। कितने अंकों की पूछ रहा है वो? ए अंकों की, तो a - 1। बी अंकों वाली संख्याओं को लिखने के लिए 9 गुणा में 10 की पावर b - 1। ये संख्या निकल के आ रही है केवल अभी। सी अंक वाली संख्या कितनी हो जाएंगी? 9 गुणा में 10 की पावर c - 1। ये यहाँ तक तो अपनी संख्या आ चुकी हैं कि ये संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ ए अंकों वाली संख्या इतनी होती हैं, कुल अंक कितने होंगे? गुणा में ए, कि भाई जितने अंकों की संख्या होगी उतने अंकों को उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा में बी और गुणा में सी। ठीक है, अब वो टोटल पूछ रहा है तो इन सभी को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद में कंडीशन क्या बनती है देखिए, 9 गुणा में 10 की पावर a - 1 इंटू में a प्लस 9 गुणा में 10 की पावर b - 1 इंटू में b प्लस 9 गुणा में 10 की पावर c - 1 इंटू में c। ठीक है, तो 10 की पावर a - 1 है। अब वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड है किस तरीके से देता है। देखो इसको लिख सकता हूँ मैं, 9 कॉमन आ गया, 10 की पावर a - 1 है, इसका मतलब 10 की पावर a बटे में 10, तो 10 बार आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा भाई? देखो 9 बार 10 की पावर a गुणा में a प्लस 9 बार बटे में 10 बार, तो 10 की पावर b गुणा में b
प्लस 10 की पावर c गुणा में c, इतने अंकों की कुल आवश्यकता होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसने वो ऑप्शंस केवल यहीं तक दिए हुए हैं, 9 को कॉमन ले लिया है तो 10 की पावर a-1। ठीक है, 10 की पावर वो पूछ रहा है कुल कितने अंक चाहिए, कुल कितने अंक चाहिए। ठीक है, चलिए आंसर होगा हमारा 9/10 गुणा में 10 की पावर a गुणा a प्लस 10 की पावर b गुणा b 10 की पावर c गुणा में c। इसमें ऑप्शंस में एरर है। पहला ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो उसमें a b c नहीं है अपने पास में। दूसरा ऑप्शन 9 गुणा 10 की पावर a हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन 10 गुणा में 9 की पावर a प्लस b प्लस c, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं। ठीक है, 10 की पावर a यही आंसर होगा बिल्कुल, क्यों a अंकों वाली संख्याओं को लिखने के लिए गुणा में a हो गई, ये संख्या हो गई, बिल्कुल यही होगा। 9 कॉमन आ जाएगा और इधर बटे में 10 कॉमन आ जाएगा, 9/10 ये आंसर है इसका। ठीक है, करेक्शन कर लेना इसमें ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 जो है वो भाजकता के नियम पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? भाजकता के नियम। और भाजकता के नियम की मैंने स्पेशली वीडियो डाली हुई है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले तुम भाजकता के नियम देख लो। जब तक हमें भाजकता के नियम नहीं पता है तो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्या समझ में आएंगे? टिंडे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 6 8 7 8 5 9 1 2 3 4 5 6 2 5 4 7 8 9 8 6 8 7 8 5 9 डिवाइडेड बाई 16 कितने से भाग दिया जाता है? 16 से भाग देने पर शेष पूछ रहा है वो। तो 2 की भाजकता के लिए हम इकाई अंक लेते थे, 4 के लिए 2, 8 के लिए 3, 16 के लिए 4। तो अंतिम 4 अंक ले लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 7859 में भाग दे दूंगा 16 का, 16 चौक 64, कितना बच गया? 14, 16 नंबर 144, कितना बच गया? 1, 19 और 16 एकम 16, कितना बच गया? 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, भाजकता के नियम आना इसके लिए ज़रूरी है। तो भैया 209 का जो आंसर हुआ वो हो जाएगा कौन सा? ए वाला। क्लियर? ठीक है, चलिए 209 के बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 210। पानी लो। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210। में किसी 3 अंकों की संख्या के अंकों के योग को उस संख्या में से घटाने पर प्राप्त परिणाम सदैव विभाजित होगा। मतलब क्या है? 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? 100। इसके अंकों का योग घटा दिया 1, कितना बचा? 99। अगली संख्या ली मैंने 101, अंकों का योग 2 घटाया 99। अगली संख्या ली मैंने 102, अंकों का योग घटाया 3, 99। अगली संख्या ली मैंने और ले लेता हूँ मैं 579 ले ली मैंने। इसके अंकों का योग 5 7 12, 12 और 9 कितना हो जाता है? 21, घटा दिया। 9 में से 1 8, 7 में से 2 5 और इधर कितना रह गया? 5, 558। ठीक है, और संख्या ले लेता हूँ मैंने ले लिया 229, घटाया इसमें से 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 घटाया 9 में से 3 6, 2 में से 1 216। ठीक है, और संख्या ले लेता हूँ इसके नियरेस्ट, जैसे 107 ले ली मैंने, घटाया कितना रह गया? 8 घटाऊंगा तो 99, यहाँ तो 99 आ रहा था ये। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 999 ले लिया मैंने, 999 जो 91 ले लेता हूँ, तो 9 और 9 18 और 1 19 घटाऊंगा इसमें से, तो 12 में से 9, 11 में से 9 3, इधर रह गया कितना? 8, 8 में से 1 7 और इधर रह गया 9, 973। बात इधर मिस्टेक हुई क्या? 11 में से 9 2 बचेंगे। ठीक है, और इधर 8 में से 1 7 9 सी 972। अब वो पूछ रहा है ऑप्शन है केवल 3 से, केवल 9 से, 3 और 9 दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लिए, कोई सा भी ले सकते हो कि भाई ये 9 से डिवाइड, 9 से डिवाइड, 9 से डिवाइड, 5 5 10 8 18, 9 से डिवाइड, 3 6 9 से डिवाइड, 9 से डिवाइड, ये भी 9 से डिवाइड।
अब जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो तो 3 से होगी डेफिनेटली। तो आंसर हो जाएगा 3 और 9 दोनों से। ठीक है, कोई सही भी संख्या ले सकते हो, तुम्हारे जो मन में आए। ठीक है, 143 ले ली, स्पेशल नंबर होता है। ठीक है, तो 4 और 1 5 और 3 8 मैंने घटाया इसमें से, 13 में से 8 5, इधर रह गया 3, 135 अंकों का योग 9, तो 9 से डिवाइड होगी और 3 से भी होगी। इसका मतलब आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, कि संख्या जो है वो 3 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, चलिए 211 खुद करोगे, 212 देखो। क्वेश्चन नंबर 212 में 8,961 में से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ें। ऐसे क्वेश्चंस करा दिए मैंने बेसिकली ना, और डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ताकि वे 84 से डिवाइड हो जाए। कि भाई 27 जोड़ूँ 8,961 में, 57 जोड़ें 8,961 में, 141 जोड़ें 8,961 में, 107 जोड़ें, ताकि वो डिवाइड कितने से हो जाए, 84 से। जोड़ दो भाई, 7 और 1 8, 6 2 8 9 8, 8 6 5 11 हासिल 1 10 9, 2 6 4 10 हासिल 1 10 और 1 11 हासिल 1 9, 7 और 1 8 6 9 और 1 10 हासिल 1 9। ठीक है, वो पूछ रहा है किससे डिवाइड हो जाए, 84। तो 84 के 2 3 4 जितने खंड कर सकते हो इस तरीके से कीजिए कि हमें उनकी भाजकता के नियम पता चल जाए और वो आपस में सहभाज्य संख्या हो। मतलब टोटली जो क्वेश्चन है वो बेसिक तो कर ही सकते हैं हम इसको, लेकिन भाजकता के नियम से बहुत जल्दी टूट जाएगा। 84 का मतलब क्या है, 21 चौका 84 ले सकता हूँ। 4 के भाजकता का नियम होता है अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखो ये हो जाता है, 18 नहीं होता, 02 नहीं होता और 68 हो जाता है। तो 2 ऑप्शन यहाँ खत्म हो गए। अब 21 चौका 84 मतलब 21 का मतलब क्या है, 3 गुणा 7। तो 3 की भाजकता का नियम होता है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 या 24 9 ये डिवाइड होगा, और इधर 8 6 14 14 14 और 9 कितना हो जाता है 23, ये डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर कौन सा रह गया, 8,988। मतलब कितने से, 27 से। मतलब कितने से, 27 से। बात आई समझ में। तो ये वाली संख्या डिवाइड होगी कितने से, 84 से। तो न्यूनतम कितना जोड़ा जाएगा उसमें, 27। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 213, 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा। 1 से 60 तक की संख्याओं का योग निम्न में से सदैव किससे विभाजित होगा। ऑप्शंस हैं 13 59 60 और 61। तो 1 से 60 तक की संख्याओं का योगफल मैंने बताया था n इंटू n प्लस 1, n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये 2 से कट गया कितनी बार, 30। ठीक है, 1 से 60 तक प्राकृत संख्या ही है ना, सभी संख्याओं का योग बिल्कुल 1 से 60 तक। ठीक है, तो 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग सदैव किस से विभाजित होगा। तो यहाँ पे मिस्टेक हो रही है कुछ, देखना क्वेश्चन को एक बार। 61 आ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक है, तो ये आंसर बन के आ रहा था हमारा 30 इंटू में 61। इसका मतलब 61 फैक्टर है, तो 61 से ये डिवाइड हो जाएगा। वो तो कभी कभी माइनर सी मिस्टेक हो जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 214 214, इस क्वेश्चन में करेक्शन है थोड़ा सा। 214 में 25 की पावर 12, 10 की पावर 7 और 14 की पावर 7। 25 की पावर 12, 10 की पावर 7, 14 की पावर 7 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या है। जबकि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होनी चाहिए थी, टोटल कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 5 का स्क्वायर मतलब 5 की पावर 24 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, तो हमें वो प्राइम नंबर्स में ही तोड़ना है। इसको 2 गुणा 5 लिखता हूँ तो 2 की पावर 7, 5 की पावर 7। इसको 2 गुणा 7 लिखूंगा, 2 की पावर 7 और 7 की पावर 7। देखो 5 2 और 7 ये अभाज्य संख्या हो चुकी है हमारी। अब तो घातों को जोड़ देंगे हम सीधा। 7 चौक 28, 28 दूनी 56 माइनस 4 52। तो आंसर हो जाएगा 52 ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 215 215 में 380 आम है टोटल। देयर आर 380 मैंगोज।
लड़के और लड़कियों के बीच में जो कि संख्या में कितने 85 हैं में बांटे जाते हैं। मतलब 380 आमों को बांटा जाता है कितने के बीच में 85 के बीच में। तो 380 आम हो गए और 85 कैंडिडेट हो गए। प्रत्येक लड़के को 4 और प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है? प्रत्येक लड़के को तो मिले 4, तो मैंने लड़कों की संख्या मान ली x। देख लेना एक बार, फिर मैं इसको लड़के कितने मान लिए मैंने x। तो लड़कियां कितनी रह गई भाई? टोटल कितने हैं 85, तो 85 माइनस x। तो एक लड़के को 4 मिले तो x लड़के को कितने मिले 4x, और एक लड़के को 5 मिले, लड़कियां वैसे भी आम ज़्यादा ही खाती हैं, तो सभी को कितने मिल जाएंगे 85 माइनस x इंटू में 5। और इस प्रकार जोड़ने पर ये हो जाता है कितना 380। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 4x 5 गुणा x 5x 9x हो गया, 5 गुणा 85 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 380 माइनस, देखो 5 40, 40 ये तो ज़्यादा हो रहा है, अरे नहीं सॉरी 4x माइनस के 5x होंगे ये, तो माइनस का x बचेगा। ठीक है, प्लस और इधर जो होगा 5 40 400 55 25 425 बराबर 380, इधर आगे माइनस होंगे तो x बराबर रह जाएगा सीधा सीधा 7, 20 इधर और 25 इधर 45। ठीक है, तो लड़के कितने हैं टोटल 45, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, देखिए डिजिट सम भी यूज कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, करके देखना, खुद कर सकते हैं इसको। एलिगेशन लगा सकते हैं ना, देखिए एलिगेशन से करती है एक बार, है ना, कि भाई प्रत्येक लड़के को 4 मिले, प्रत्येक लड़की को 5 मिले, और सभी को मिलाकर टोटल 380/85। 5 से काट दिया 17 बार, 5 से काट दिया 75 35, कितना बच गया भाई 3, 5 6 30, 76/17। तो 17 का मल्टीप्लाई इधर, 17 का इधर और 76 इधर। एलिगेशन में बता दिया, ये मिक्सचर की वीडियो देख लेना जिनको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो 17 चौका 68, 68 माइनस 76 कितना बच गया 8। 17 चौका 68, 68 माइनस 76 8 बच गया। 17 पंजे 85, ये माइनस किया 9। तो लड़कों की जो संख्या है वो 9 के मल्टीपल में है, और एक ही ऑप्शन है 9 के मल्टीपल में कौन सा 45 वाला। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज 9 और 8 17, 17 यूनिट की वैल्यू 85, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 8 यूनिट 40, 9 यूनिट 45। ठीक है, 45 और 40 संख्या हो जाएगी। ये एलिगेशन से था। ठीक है, जिनको एलिगेशन नहीं आता है वो एलिगेशन की एक वीडियो दो वीडियो डाली हुई है, शायद 2 या 3, वहाँ ज़रूर देख लें। और आगे भी एलिगेशन की वीडियो आने वाली है अभी लेटेस्ट। ठीक है, उनकी पीडीएफ तैयार हो रही हैं अभी, देखो। चलिए आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर जो 217 है, ये पीएनसी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब क्रमचय संचय, वहाँ करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 217 को। ठीक है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है कि 1 2 5 6 9 से किसी अंक को बिना दोहराए 3 अंकों वाली कितनी सम संख्या बनाई जा सकती हैं। तो टोटल अंक कितने हैं यहाँ पे 5। इन 5 में से 2 अंक फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इवन नंबर जो बनेगा, सम संख्या जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी 1 5 9, या तो फिर उसमें से 2 लेंगे, या फिर यहाँ पे या तो 2 या फिर 6। ठीक है, तो 5 अंकों में से 3 अंक अपने पास ये हैं और 2 अंक अपने यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। वहाँ से करना होता है इस क्वेश्चन को, वहाँ मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा पीएनसी में किस तरीके से ये सॉल्व होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन नंबर 218। 217 जैसा ही ये क्वेश्चन और होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 221। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 221 सेम है ये। तो मैं 218 पे बात कर रहा था। किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, संख्या तथा इसके अंकों के योग का गुणनफल 144 है।
तो सीधा सीधा सा ऑप्शन हिट करो इस क्वेश्चन में, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। वो कह के चल रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, बिल्कुल है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 कम है, खत्म। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 खत्म। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक। 2 ऑप्शन तो यहाँ ये खत्म हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अब फिर आगे क्या कह के चल रहा है, आगे कह रहा है संख्या तथा इसके अंकों के योग का गुणनफल। इसका योगफल कितना हुआ, 6 4 10, 40 गुणा 10 460, 144 आना चाहिए। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, ये वाला। संख्या 24, इसके अंकों का योग 6, तो 24 छिक्की 144, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला, ठीक है, डायरेक्ट। चलिए 219 कर सकते हैं, 220 में क्या कह रहा है वो, 11 की भाजकता का नियम है भाई, कराया हुआ है ये। 80 36 42 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणक हो, मतलब 11 से डिवाइड हो जाए। तो 8 और 3 11, 11 और 4 15, ऊपर डिजिट सम कितना आया 15। अल्टरनेटली, सॉरी मिस्टेक हुई इसमें, दोबारा लिख देता हूँ मैं, 803642। अल्टरनेटली जोड़ना होता है, 8 के साथ 3, 3 के साथ 4, 8 और 3 11, 11 और 4 15, सही था। 0 6 और 2, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 8। अब यहाँ पर ऐसी संख्या क्या जोड़ें, जुड़वा रहा है वो संख्या मतलब बढ़ेगी, ठीक है। ऐसी संख्या क्या जोड़ें ताकि इनका और इनका टोटल जो है वो सेम हो जाए। टोटल सेम हो जाएगा तो डिफरेंस 0 हो जाएगा और वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान देना, ये 15 है, ये 8 है, तो मुझे 15 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। तो 7 केवल इकाई अंक पर जोड़ सकता हूँ मैं सीधा सीधा सा, क्योंकि 7 और 2 कितना हो जाते हैं इकाई अंक पे, 9। तो इसके अंकों का योग कितना हो जाता है नीचे, 15, और 15 माइनस 15 कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब 11 से डिवाइड हो जाती, ठीक है, इसका मतलब 11 से डिवाइड हो जाती। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 7, ऑप्शन सी वाला 220 का। 221 ये भी तुम्हारा 218 जैसा ही, 217 जैसा ही है, ठीक है। पी एंड सी पे डिपेंड है, क्रमचय और संचय, उसकी वीडियो आएगी, वहाँ में इन क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 222, 222 दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल आता है 15। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ी ए और बी मान ली मैंने, तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए में बी का डिवाइड किया तो भागफल कितना आया 15। तो ए बराबर कितना हो गया 15b, और वो कह के चल रहा है दोनों का जो गुणनफल है वो 9375 है। तो मैं कह सकता हूँ a गुणा में b बराबर 9375। वो पूछ रहा है कौन सी, दोनों संख्याओं का योग a प्लस बी। तो मुझे a और b दोनों की वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ ध्यान देना। a बराबर 15b पुट कर देता हूँ, तो 15b स्क्वायर हो जाएगा ये 9375, और 15 से इसको काटूंगा, 15 छिक्की 90, 3 बच गया, 15 दूना 30, 7 बच गया, और 15 5 75। तो b की वैल्यू कितनी हो गई भाई 25। जब b की वैल्यू 25 हो गई है तो a की वैल्यू हो जाएगी 15 गुणा में 25, और ये हो जाता है 20 का 20 प्लस 5 20 माइनस 5 400 माइनस 25 375। दोनों संख्याओं का योगफल 25 और 375 कितना हो जाएगा 400। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी वाला, ठीक है। 23 और 24 खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 में लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225 जैसे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं तुम्हें भाजकता के नियम में, वहाँ इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हो, या फिर एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ 225 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 225 देखिए, 1 2 3 4 5 डॉट 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 41 डिजिट है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 41 डिजिट्स डिवाइडेड बाई 8 हमें निकालना है रिमाइंडर शेषफल। तो यहाँ 41 डिजिट हैं, तो पहले मुझे संख्या बनानी है। ये डायरेक्टली 41 और 40 करके डिवाइड मत कर देना, वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 देखो, एक अंक वाली संख्या 1 से 9 तक 9 संख्या 9 अंक बन के आएंगे। अब शेष अंक कितने बचे भाई, कुल अंक कितने अपने पास में 41 माइनस 9 कितने रह जाएंगे
32। अब इन 32 अंकों से 2 अंक वाली संख्या बनेगी, तो 32 अंकों से 2 अंक वाली संख्या कितनी बन जाएंगी? 16। तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? 9 संख्या ये रही और 16 संख्या ये रही, तो कुल संख्या हो जाएंगी 25। इसका मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते थे अब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 24 25 23 24 25 ऐसे बढ़ता डिवाइडेड बाई 8। अब मैं लास्ट के 3 डिजिट यूज कर सकता हूँ। तो 425 में जब 8 से डिवाइड करेंगे हम, तो 8 5 40, 2 बचे, 25 हो गया, 8 3 24, 1 बचा, तो शेषफल कितना आ जाएगा? 1। तो 225 का जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ठीक है, ऑप्शन सी वाला। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।